भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली धातुओं में से एक सोना है। यहाँ इसकी काफी डिमांड है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसमें सोना निकलता है? ये बात जानकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी, मगर ये बात बिल्कुल सच है। इस नदी की रेत में सालों से सोना निकाला जा रहा है। आपने भारत की नदियों के बारे में बहुत सुना होगा, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और भी कई नदियां जिनसे हमारे भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम आपको ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकर शायद हैरानी होगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की हमारे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों कहा जाता है मेरे देश की धरती सोना उगले और उगले हीरे मोती। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल फैक्ट जोन पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये सोना उगलने वाली नदी बहती कहां से है। आपको बता दें कि हम जिस नदी की बात करने जा रहे हैं वो नदी झारखंड में बहती है। उसका नाम स्वर्ण रेखा है। नदी में पानी के साथ सोना बहने की वजह से इसे स्वर्ण रेखा नाम दिया गया है। इस नदी का उद्गम रांची शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नदी नगड़ी गांव के रानी चुआ स्थान से निकलती है। ये एक खूबसूरत पहाड़ी नदी है। रांची का सफर आप सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। रांची जंक्शन से भारत के कई बड़े शहर जुड़े हुए हैं, जहां का नजदीकी हवाई अड्डा बिसरा मुंडा एयरपोर्ट है, जो शहर में स्थित है। इसके अलावा आप सड़क मार्गों के द्वारा भी यहाँ पर सफर तय कर सकते हैं। बंगाल, बिहार और कई बड़े शहरों से यहाँ तक के लिए बस सेवा उपलब्ध है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में बहती है। स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदी करकरी में सोने के कण पाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि सोने के कण करकरी नदी से बहकर स्वर्ण रेखा नदी में पहुंचते हैं। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि इन दोनों नदियों में सोने के कण कहां से आते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सैकड़ों सालों बाद भी वैज्ञानिकों को ये पता नहीं लग पाया है कि इस नदी में सोना कहां से मिलता है। भूवैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि ये नदी तमाम चट्टानों से होकर गुजरती है। इसी दौरान घर्षण की वजह से सोने के कण इसमें घुल जाते हैं। बता दें कि नदी से सोना निकालना बेहद ही मुश्किल काम है। नदी की रेत से सोना इकट्ठा करने के लिए लोगों को दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। नदी में मिलने वाले सोने के कण चावल के दाने के बराबर या उससे भी छोटे होते हैं। झारखंड में कुछ ऐसी जगह हैं जहां स्थानीय आदिवासी इन नदियों में सुबह जाते हैं और दिन भर रेत छानकर उनमें से सोना इकट्ठा करते हैं। इस काम में उनकी कई पीढ़ियां लग जाती हैं। तमाड़ और सारंडा जैसे इलाके ऐसे हैं जहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे सुबह उठकर ही सोना इकट्ठा करने लग जाते हैं। इस नदी के आसपास जाने पर जगह जगह सूप लिए खड़ी महिलाएं दिख जाएंगी। यहाँ का एक व्यक्ति महीने में 70 से 80 सोने के कण इकट्ठा कर लेता है। आदिवासी सोने के एक कण को बेचकर 100 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 300 रुपए से भी ज्यादा है। सोने के इन कणों का आकार चावल के दाने जितना होता है। यहाँ के आदिवासी लोग बारिश के मौसम के अलावा पूरे साल काम करते हैं। ऐसे में अनुमान के मुताबिक एक आदमी 5,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक कमा लेता है। ऐसे में एक पूरे धंधे की तरह वहाँ पर फल फूल रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं। हालांकि बारिश के दिनों में वह नदी में नहीं उतरते हैं। उन दिनों नदी में बहाव बहुत तेज होता है, जिसके कारण सोना रेत से छन नहीं पाता। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लोग नदी में से सोना कैसे निकालते हैं। स्थानीय लोग नदी में एक छानने का सामान लेकर जाते हैं। इसके बाद पानी के साथ बहकर आने वाली रेत को धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद बालू छन जाता है। लोग इन कणों को इकट्ठा करके पिघला लेते हैं और फिर इसे सोने का रूप दे देते हैं। इस सोने को क्वारी सोना भी कहा जाता है। बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे मक्के की खेती होती है। इसके साथ ही कई तरह की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इस नदी को काफी शुभ माना जाता है और लोग अपने हर शुभ काम में इसकी पूजा करते हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ खूब धूमधाम से त्योहार मनाए जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित चांडिल बांध बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यह बांध झारखंड की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी गई लिपियां 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बहुउद्देशीय चांडिल बांध दोनों नदियों की बैठक के दौरान बनाया गया था। बांध की ऊंचाई 220 मीटर है और इसके पानी के स्तर की ऊंचाई अलग अलग जगहों से 190 मीटर है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता का आनंद देती है। स्वर्ण रेखा नदी इस क्षेत्र के मध्यम से बहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी पर देश की सबसे बड़ी नदी घाटी उद्देश्य परियोजना केंद्र सरकार से प्रस्तावित है। इस परियोजना की नींव 1978 में रखी गई थी, जिससे देश के 3 राज्यों को सीधा फायदा पहुंचने वाला था। झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी के बाद राज्य की दूसरी बड़ी नदी स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना अब 1000 करोड़ में पूरी होगी। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है। गौरतलब है कि स्वर्ण रेखा परियोजना
का काम 1978 में 400 करोड़ की लागत से शुरू हुआ था। लगभग 41 साल पहले शुरू हुई इस परियोजना की लागत अब कई गुना बढ़ गई है। इस परियोजना में वर्ल्ड बैंक ने भी दिलचस्पी दिखाई है। अगर यह परियोजना अब तक पूरी हो गई होती तो झारखंड की विकास में यह एक मील का पत्थर साबित होता, लेकिन करीब 4 दशक बीत जाने के बाद भी स्वर्णरेखा परियोजना अधूरी है। अब आपको बताते हैं कि इस नदी से जुड़ी कुछ पौराणिक बातें। जैसे कि आपको पता है कि हर नदी के पास एक कहानी होती है, स्वर्णरेखा नदी की भी अपनी एक कहानी है। झारखंड की इस नदी को वैसे ही जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। जैसे हर इलाके में एक ना एक नदी कहीं ना कहीं जाती है, पर झारखंड की यह नदी अपने नाम के मुताबिक ही सच में सोना उगलती है। अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ पर आकर रहते थे, इसीलिए गांव का नाम पांडु है। खास बात यह है कि स्वर्णरेखा के उद्गम का नाम रानी चुआ इसीलिए पड़ा क्योंकि एक बार जब निर्जन स्थान पर रानी द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मारकर इसी स्थान से पानी निकाल दिया था, जो आज भी मौजूद है। समय के साथ नदी का नाम स्वर्णरेखा पड़ गया। स्वर्णरेखा नदी से सोना निकलता जरूर है, पर यह किसी को नहीं पता कि यह सोना आता कहां से है। किंवदंती यह भी है कि इस इलाके पर राज करने वाली नागवंशी राजाओं पर जब मुगल शासकों ने आक्रमण किया तो नागवंशी रानी ने अपने स्वर्ण भूषणों को इस नदी में प्रवाहित कर दिया था, जिसकी तेज धार से आभूषण स्वर्ण कणों में बदल गए थे और आज भी प्रवाहमान है। चलिए अब आपको इस नदी के मौजूदा हालात बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जमशेदपुर शहर, जो इस नदी के बेसिन का सबसे बड़ा शहर है, इसका सारा सीवेज सीधे इस नदी में आकर गिरता है और अब इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है और नदी के पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड तय मानकों से अधिक हो गई है, जबकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक से कम होना चाहिए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वर्णरेखा नदी के पानी के नमूने की जांच कराई तो पता चला कि अधिकतर जगहों पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई गई। स्थिति यह है कि स्वर्णरेखा नदी का पानी जानवरों और मछलियों के लिए भी सुरक्षित नहीं रहा। जानवरों और मछलियों के लिए पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 1.2 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, जबकि 7.0 मिलीग्राम प्रति लीटर तक है। इसकी वजह से काफी संख्या में मछलियां नदी में ही मर जाती हैं। इसके साथ ही जानवरों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो ये थी स्वर्णरेखा नदी के अर्श से फर्श तक की कहानी। दोस्तों, क्या आपको इस नदी के बारे में पता था या आपने कभी ये नदी देखी है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस नदी को स्वच्छ रखने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।